आज की डिजिटल युग में सोशल मीडिया न केवल संवाद का माध्यम बना है, बल्कि ये बच्चों और किशोरों के लिए एक खतरनाक जाल भी बनता जा रहा है। एक ऐसा जाल जिसे शिकारी एल्गोरिदम चला रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों को ऑनलाइन शोषण, मानसिक स्वास्थ्य संकट और डेटा शोषण से बचाना। क्या हो जब एल्गोरिदम बच्चों के लिए शिकारी बन जाए? आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन या जुड़ाव का माध्यम नहीं रहा है। ये अब एक ऐसे वातावरण में बदल चुका है जहां एल्गोरिदम बच्चों के सोचने, देखने और महसूस करने के तरीकों को नियंत्रित कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम जो बच्चों की एक्टिविटी, उनके इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर का विश्लेषण करके उन्हें कस्टमाइज कंटेंट दिखाते हैं और अब ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इन्हें शिकारी एल्गोरिदम कहा जाने लगा है। इनका मकसद बच्चों को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखना है, चाहे उसके लिए उन्हें डर, निराशा, आकर्षण या भ्रम से भरा कंटेंट ही क्यों ना दिखाना पड़े। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में कदम उठा रहे हैं। शिकारी एल्गोरिदम क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं जो यूजर्स के व्यवहार, उनकी पसंद और गतिविधियों को ट्रैक करके उन्हें उसी तरह की सामग्री लगातार दिखाते हैं। जब ये एल्गोरिदम बच्चों पर लागू होते हैं तो वे न केवल उनका ध्यान बांधते हैं, बल्कि उन्हें ऐसी सामग्री की ओर खींचते हैं जो उनकी उम्र के लिए अनुचित या मानसिक रूप से हानिकारक हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन, बॉडी इमेज, हिंसा या सेक्सुअलाइज कंटेंट से जुड़ी चीजें। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे ये जाने कि वे कौन हैं, इससे पहले कि कोई प्लेटफॉर्म ये मान ले कि वे कौन हैं। उनका ये बयान उस भयावह सच्चाई की ओर इशारा करता है कि सोशल मीडिया बच्चों की पहचान गढ़ने में लगा हुआ है, और वो भी बाजार के हिसाब से। सोचिए अगर भारत भी यही नीति अपनाए तो क्या होगा। भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या करीब 25 करोड़ है। यदि ऑस्ट्रेलिया जैसी नीति यहाँ लागू होती है तो इसके कई दूरगामी प्रभाव होंगे। सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। बच्चे लगातार तुलना, ट्रोलिंग और लाइक कल्चर के दबाव से मुक्त होंगे। स्क्रीन टाइम में कमी आएगी, ऑनलाइन समय सीमित होगा, जिससे फिजिकल एक्टिविटी और नींद में सुधार हो सकता है। डेटा की सुरक्षा होगी, बच्चों का निजी डेटा कंपनियों के हाथ में जाने से बचेगा, लेकिन ऐसा करने में कई चुनौतियां भी होंगी। तकनीकी निगरानी में कठिनाई, भारत जैसे देश में जहां डिजिटल निगरानी के लिए संसाधन सीमित हैं, ऐसी पाबंदी लागू करना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है। शैक्षणिक कंटेंट पर असर होगा, क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए करते हैं। बाईपास के कई रास्ते हैं। बच्चे VPN, फर्जी जन्मतिथि आदि तरीकों से पाबंदियों को तोड़ सकते हैं, जैसे कई ऐप बैन होने के बावजूद भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? उम्र सत्यापन प्रणाली को सख्त बनाना चाहिए। कंटेंट आधारित AI मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय कानून के तहत उत्तरदायी बनाना चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल टूल्स को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब इसे आज सुरक्षित किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उदय तकनीकी प्रगति का प्रतीक था, लेकिन अब वही प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। शिकारी एल्गोरिदम कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जो बच्चों के ध्यान, सोच और भविष्य को धीरे धीरे निगल रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस खतरे को पहचाना और ठोस कदम उठाए, लेकिन भारत जैसे देश जहां बच्चों की संख्या और डिजिटल पहुंच दोनों ही कहीं अधिक है, क्या अब भी इसका इंतजार कर सकते हैं? अब निर्णय नीति निर्माताओं, अभिभावकों और समाज के हाथों में है। इन्हें तय करना होगा कि क्या हम अगली पीढ़ी को स्क्रीन की कैद से बचाकर
एक स्वच्छ, सुरक्षित और सोचने योग्य डिजिटल भविष्य देंगे या आंख मूंदे बैठेंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए? क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक दो-धारी तलवार बन चुका है। एक ओर ये ज्ञान और रचनात्मकता के द्वार खोलता है, तो वहीं दूसरी ओर ये मानसिक और भावनात्मक विषाक्तता भी फैलाता है। ऑस्ट्रेलिया का कड़ा रुख एक उदाहरण है कि भारत को भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने बच्चों को एल्गोरिदमिक मुनाफाखोरी के हवाले कर सकते हैं। क्योंकि जब एल्गोरिदम तय करने लगे कि बच्चे क्या सोचें, तब ये सिर्फ तकनीकी संकट नहीं बल्कि सामाजिक आपदा बन जाती है। अब सवाल ये है कि क्या भारत जागेगा या हम अपने बच्चों को एल्गोरिदम के हवाले शिकार होने के लिए छोड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।